हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडोरा स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं में जो है सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये एक नियोजित सभ्यता थी। शहर एक आयताकार ग्रिड पट्टी में बनाए गए थे और सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क यहाँ से गुजर रही है और ठीक ऐसे ही जो मुख्य सड़क एक इधर से गुजर रही है। तो ये दोनों ही सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक ऐसे ही अगर हम छोटी सड़कों की बात करें तो छोटी सड़कें भी जैसे गलियां हैं, ये गली एक यहाँ से गुजर रही है, ऐसे ही गली इधर से गुजर रही है, ये गली यहाँ से गुजर रही है। ये आप कहीं पर भी देखो, सभी जगह जो है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। तो इतनी अच्छी जो है व्यवस्थित तरीके से इस सभ्यता के द्वारा अपने नगर को बसाया गया था। जबकि आज की हम किसी भी जो बड़े से बड़े शहर में जाकर हम देखें तो इतनी अच्छी विशेषता किसी भी शहर को बसावट के लिए नहीं मिलेगी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम तकनीकी विशेषता की बात करें तो तकनीकी विशेषता के रूप में भी जो है ये काफ़ी आगे थे। उसके समकालीन जो मिस्र सभ्यता थी वहाँ पर केवल जो है सूखे हुए ईंटों का प्रयोग होता था। इसके अलावा जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर जो है जिप्सम मोर्टार से जो है ईंटें बनाई जाती थी और पकी हुई ईंटों का जो है इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो इनकी बनावट भी है, ये भी काफ़ी विशिष्ट तरीके से बनाई जाती थी। इनको काफ़ी सोच समझ कर बनाया गया था। इनके जो है अनुपात की अगर हम बात करें तो 4:2:1 अनुपात में जो इन ईंटों को बनाया गया था। ये इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। जैसे कि अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये 4 होगी। अगर हम इंचज़ में देख लें तो इसकी लंबाई 4 इंचज़, और ऐसे ही जो इसकी हम चौड़ाई की अगर हम बात करें, ये वाली चौड़ाई तो ये 2 इंचज़, और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये 1 इंच। तो इतनी जो है वैज्ञानिक तरीके से ईंटों का जो है बनाने का काम किया जाता था उस समय में। और इसको बनाने के लिए जो है काफ़ी तकनीक उन लोगों ने लगाई होगी। और इसके अलावा जो उस समय की समकालीन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग भवन बनाने के लिए या अपने घर मकान बनाने के लिए किया जाता था। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो है पकी हुई ईंटों का जो है इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिला है। ठीक ऐसे ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में जो है विभाजित किया जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर होते थे वे अधिकतर जो है 2 भागों में डिवाइड होते थे। एक जो ऊपरी तरफ बनाया जाता था, यानी ऊंचाई, थोड़ा कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता था, उसको दुर्ग कहते थे, दुर्गी का क्षेत्र। और जो इतिहासकार हैं वे इनको देखकर ये मानते हैं कि शायद यहाँ पर जो है शासक या पुरोहित लोग जो है निवास करते होंगे। ठीक उसी के बाजू में जो है एक निचला शहर होता था जिसको कि लोअर टाउन कहते हैं, और इसको देखकर जो है अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ पर शायद ये अदुर्गीकृत थे, यानी जो ऊंचाई पर बनाए गए जो भवन थे उनको जो है दुर्गीकृत किया जाता था सुरक्षा के लिए। लेकिन जो छोटे शहर थे, यानी मतलब जो निचले टाउन थे, जो निचला शहर था वहाँ का, उसको जो है दुर्गीकृत नहीं किया गया था। और वहाँ पर जो ऐसे ही जो मतलब जैसे गांव में बसा देते हैं, इस प्रकार से उसकी बसावट थी, लेकिन थी ग्रिड पट्टी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, सड़कें यहाँ से ऐसे गुजर रही हैं और एक सड़कें यहाँ से ऐसे गुजर रही हैं। तो काफ़ी जो है शहर को बसाने में भी इनकी काफ़ी अच्छी जो है सोच होती थी और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से इन शहर को बसाया जाता था। इसके अलावा अगर हम उनकी जो निजी जीवन है, प्राइवेट लाइफ, और जो हाइजीन की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है ये काफ़ी आगे थे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक घर दिखाया गया है और इसमें जो है अधिकतर जो वहाँ के भवन पाए गए हैं उन भवन के अंदर अपना निजी प्राइवेट जो है कुआं पाया जाता था। सभी में तो नहीं है, लेकिन अधिकतर जो इमारतें हैं उनमें उनके प्राइवेट कुएँ पाए गए हैं। और हवा जो घर थे उनके घरों में भी हवादार स्नानागार बनाए गए थे। जैसे कि यहाँ से आप पानी लेकर यहाँ पर नहा सकते हैं, या यहाँ से पानी लेकर आप यहाँ बाथरूम में भी जो है ये बाथरूम बनाया गया है, इस बाथरूम में भी नहा सकते हैं। और यहाँ पर जब नहाते समय जो पानी होता था वो पानी यहाँ से इस पाइप लाइन से होते हुए नीचे नाली में जो है चला जाता था। तो इतने अच्छे तरीके से जो है इन्होंने घर को बनाने का काम किया था। शायद ही बड़े से बड़े शहर में आज भी आपको देखने को मिले कि इस प्रकार की जो है व्यवस्था बड़े से बड़े शहरों में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था उस समय में सोचना एक नामुमकिन सा लगता है, लेकिन उन लोगों ने करके दिखाया था। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है वह भी काफ़ी उन्नत थी।
उन्नत जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली समकालीन विश्व में सबसे उन्नत थी, यानी उस समय में जितनी भी सभ्यता विद्यमान थी उसमें ऐसी कोई भी जो है विशेषता देखने को नहीं मिलती है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अच्छी तरीके से जो है अपने नगर को बसाते थे। वहाँ की सड़कें जो है सबको डेढ़ पत्ती में एक दूसरे को जो है काटती थी। इसके अलावा जो घर थे, घर में सभी का अपना प्राइवेट कुआं होता था और पानी निकलता था। और जो नालियाँ भी है वे भी काफ़ी जो है व्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नालियाँ हैं और इसको ढकने के लिए जो है पत्थर भी यहाँ पर रखा गया है। जबकि आज के जो बड़े से बड़े शहर हैं, आप कभी घूमने जाओ तो आपको देखने को मिला कि नाली ऐसे ही चल रही है, पानी जाम है और उसमें ऐसे ही कचरा भरा पड़ा है। लेकिन उस समय के लोग पानी को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो नालियाँ थी उसको पत्थर से ढकते थे और अगर कभी उन्हें साफ़ करना है तो पत्थर को हटाया और नाली को साफ़ कर सकते थे। तो इतनी अच्छी व्यवस्था जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने साथ में रखते थे। इसके अलावा परीक्षा में जो पूछा जाता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर या बड़ी जो स्मारक संरचना है ऐसी देखने को मिली है? इन सब का अभाव है। देखें, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें किसी भी प्रकार का मंदिर या महलों जैसी स्मारक संरचना देखने को नहीं मिलती। जबकि जो समकालीन उस समय के सभ्यताएँ थी उसमें जैसे कि मिस्र में आपको पिरामिड देखने को मिल जाएगा और जो है आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है बड़े बड़े आपको इमारत या महल जैसी संरचनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं पाया गया है। वहाँ पर भवन जो है नॉर्मली भवन होते थे, घर होते थे और जो ऊपरी का हिस्सा था सिंधु घाटी सभ्यता में जो ऊपर की तरफ बनाए गए भवन थे उनको दुर्गीकृत जरूर किया जाता था, लेकिन वे महल या मंदिर के जैसी बिल्कुल भी संरचनाएं वहाँ पर नहीं थी। उसके अलावा निचला शहर जो है बसाया गया था। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महल या मंदिर जैसी कोई संरचना नहीं पाई गई है, जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया में ऐसी जो है इमारतें आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृषि है उसकी हम बात करें तो देखिए सिंधावासी जो है कुल 9 फसलों का जो है उत्पादन करते थे। उनमें जो मुख्य फसलें थी, मुख्य फसलों में गेहूँ और जौ होते थे और इसके अलावा अन्य जैसे कि आपका सरसों, तिल, राई और मटर इत्यादि हो गए, इनका भी जो है ये उत्पादन करते थे। तो कृषि में जो मुख्य फसल थी वो गेहूँ और जौ थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। और इसके अलावा सरसों, तिल और राई जैसे अन्य फसलों का भी ये उत्पादन करते थे। इसके अलावा अगर हम चावल के साक्ष्यों की बात करें तो देखिए चावल की खेती के साक्ष्य केवल गुजरात के 2 स्थानों से मिले हैं। एक आपका लोथल हो जाएगा और दूसरा आपका गुजरात हो जाएगा। ये आप यहाँ पर जो है फोटो में भी देख सकते हैं। तो चावल के साक्ष्य जो है सिर्फ 2 जगह से प्राप्त हुए हैं, गुजरात के 2 स्थानों से मिले हैं, एक आपका लोथल और एक आपका रंगपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें कपास की तो कपास कपास को हम वर्तमान समय में जो सफ़ेद सोना या श्वेत स्वर्ण के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए जो कपास है विश्व में सबसे पहली बार कपास का उत्पादन जो है इसी क्षेत्र में किया गया था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करते थे। यूनानियों ने इसे सिंडन नाम से जो है पुकारा था। सिंडन नाम जो है यूनानियों के द्वारा इसको दिया गया था। इसके अलावा अगर हम इनकी कृषि की बात करें तो कृषि भी जो है काफ़ी उन्नत मानी जाती है उस समय की सभ्यताओं के हिसाब से। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि खेतों को जोतने के लिए जानवरों का प्रयोग होता था और लकड़ी के हल बनाए जाते थे। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, तो लकड़ी के हल बनाते थे खेतों को जोतने के लिए और उसके बाद जो है फिर ये खेती करते थे। तो काफ़ी उन्नत जो है इनकी तकनीक थी, रहने की व्यवस्था भी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें अन्न भंडारण की तो किसानों से कर जो है या टैक्स अनाज के रूप में लिया जाता था और जो है अन्न को अन्नागार में जो है भंडारित करते थे। एक जो है इमारत बनाते थे उसको अन्नागार कहते थे और उसके अंदर जो है सभी गांव वाले जो है अनाज का भंडारण करते थे। इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? मेसोपोटामिया की तरह जो है इसका उपयोग मजदूरी देने या आपात स्थिति में शायद किया जाता होगा। जो इतिहासकार हैं वे अनुमान लगाते हैं कि जो टैक्स के रूप में अनाज लेते थे उसको जो भंडारित करते थे शायद इसलिए करते होंगे कि आप जैसे कि कोई आपात स्थिति पैदा हो गई या हमें कोई कार्य कराना है मजदूरों से, तो उसको मजदूरी की फॉर्म में जो है अनाज देते थे। इसके अलावा अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की निष्कर्ष की बात करें तो देखिए जो ये एक व्यवस्थित समाज था। इसमें आपको प्लानिंग और ग्रिड सिस्टम और पक्की ईंटों का उपयोग आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हाइजीन भी जो है
उन्नत जल निकास प्रणाली और निजी स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिलते हैं। नवाचार भी एक प्रकार से, जैसे कि उस समय दुनिया में सबसे पहले कपास जो है इसी क्षेत्र में उगाया गया था। इसके अलावा प्रशासन की अगर हम बात करें तो अन्न भंडारण और कर टैक्स प्रणाली भी जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। तो ये चारों पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी ही जो है मैं इस चैनल पर यूपीएससी पीसीएस जो छात्र हैं उनके लिए करंट अफेयर की वीडियोज़ भी डालने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।